हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर दीपक वर्ल्ड पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 प्रोवर्ब्स जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, जो हम ज़्यादा बोलते भी हमें नहीं मालूम होता, कॉन्वर्सेशन में ऑटोमेटिक जो है प्रोवर्ब्स निकल जाते हैं। आपको मैं पहले बताता हूँ प्रोवर्ब्स होते क्या है। ये कहावतें होती हैं लाइक जैसे कि जो गैसते हो बरसता नहीं, वॉकिंग डॉग सेल्डम बाइट, तो इस तरीके के प्रोवर्ब्स होते हैं। इससे पहले मैं 4 पार्ट्स ला चुका हूँ, नहीं देखा हो तो देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके अलावा जो है आप जो वीडियो की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। एक दो मैं आपको कुछ और चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे कुछ प्रोवर्ब्स ऐसे होते हैं जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट होते हैं, जैसे कि अधूरा ज्ञान जो है खतरनाक होता है, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। और जैसे कुछ इस तरीके के होते हैं जैसे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल। देखिए क्या है, सेंटेंस अलग है और मतलब अलग है, तो इन्हें जो है प्रोवर्ब्स हम कहते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो गाइस देखिए, जो हमारा पहला प्रोवर्ब्स है आज का वो है अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग्स। मतलब होता है इसका अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जैसे कि किसी चीज़ की अगर हमें नॉलेज हो पर हमें जो है थोड़ी सी ही नॉलेज उस चीज़ की, लिटिल बिट नॉलेज है, तो हमारे लिए बेकार है। तो अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा प्रोवर्ब्स है वो है आज का हमारा प्रोवर्ब एवरी रोज़ हैज़ इट्स थॉर्न। मतलब गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। इसका मतलब होता है जो चीज़ जितना प्यारा होता है वो उतना खतरनाक भी होता है। एवरी रोज़ हैज़ इट्स थॉर्न, गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। तो थर्ड है हमारा स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। इसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल आपका कोई जो है दुश्मन है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन कभी वो मुसीबत में है और उसी बीच में जो है कहते हैं ना बहती गंगा में आपने भी हाथ धो लिया, आपने जो अपना बदला ले लिया, मतलब लोहा गर्म था, आपने भी हथौड़ा मार दिया। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। फोर्थ है अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स। मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। देखिए इसका मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल कि दूध है, दूध हमें अच्छा नहीं लगता और काफ़ी लोग जो है इसे बड़े मन से पीते हैं, तो हम कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जबकि उसमें जो है ताकत होती है, पौष्टिक होता है हमारे लिए, स्टिल जो है काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। तो ऐसे कंडीशन में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। फिफ्थ है स्वीप बिफोर योर ओन डोर। मतलब दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाते। फॉर एग्जाम्पल इसका ये है जैसे कहीं दो लोग लड़ रहे हैं और आप जो है पता लगे लड़ाई को जो रुकवाने गए हैं पर आपको ही लपेटे में ले लिया, तो इस तरीके की कंडीशन में ऐसे यूज़ किया जाता है कि दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाओ। तो दूसरों के फटे में कभी टांग नहीं अड़ाते। स्वीप बिफोर योर ओन डोर। तो सिक्स्थ है हमारा प्रोवर्ब्स आज का वर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इसका मतलब ये होता है मान लीजिए कोई दो फ्रेंड या फिर कोई दो भाई, अगर आप उन्हें कोई अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, स्टिल जो है आपके सामने तो हाँ हाँ कर रहे हैं और दोनों आपस में जो है आप ही की बुराई कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ना कि इनका कुछ नहीं हो सकता, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो सेवेंथ है हमारा अ ब्रंट चाइल्ड ड्रेट्स द फायर, या फिर आप कह सकते हैं वंस बिटन ट्वाइस टू शाय। इसका मतलब होता है दूध का जला छाछ कोई फूक फूक कर पीता है। कहते हैं नहीं, कोई अगर एक बार ठोकर खाता है तो दूसरी बार जो है उस चीज़ को सोच समझ कर काम करता है, सोच समझ कर चलता है। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। अ ब्रंट चाइल्ड ड्रेट्स द फायर, या फिर आप कह सकते हैं वंस बिटन ट्वाइस टू शाय। एट्थ है हमारा अ हाफ ट्रूथ इज़ अ होल लाई। मतलब आधा सच पूरे झूठ के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को कोई सच बता रहे हैं लेकिन आपने जो उसमें भी काफ़ी बातें छुपाई हैं, पूरा सच आपने नहीं बताया, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आधा सच जो है पूरे झूठ के बराबर ही होता है, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं अ हाफ ट्रूथ इज़ अ होल लाई। तो देखिए नाइन्थ है हमारा रोड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए सबसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग भी लगता है मुझे। इसका मतलब होता है कि अगर कोई इंसान है उसे सीधी बात समझ नहीं आती, सीधे तरीके से समझ नहीं आता, टेढ़ी बातें ही समझ आती है, तो उसे हम इस कंडीशन में यूज़ करते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रोड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। तो देखिए टेंथ है हमारा व्हेन एक्सपेंडिचर्स एक्सीड इनकम। मतलब होता है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो इनकम है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 रुपये और आपका खर्चा है 15 रुपये, तो जो आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना तो ज़्यादा पैसा उड़ाता है, तो इस कंडीशन में इसे यूज़ करते हैं व्हेन एक्सपेंडिचर्स एक्सीड इनकम, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो देखिए 11th है हमारा होप इज़ लाइफ, आशा ही जीवन है। देखिए यहाँ पर हम कोई किसी आशा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब होता है उम्मीद।
तो कोई उम्मीद जैसे होती है। तो होप इज़ लाइफ, आशा ही जीवन है। मतलब कि हम कोई काम कर रहे हैं, किसी काम में विफल हो रहे हैं, मतलब कि सक्सेस नहीं मिल पा रहा, तो एक होप होती है कि हाँ अब नहीं तो इसके बाद हम सक्सेस होंगे, अगर थर्ड बार नहीं फोर्थ बार में सक्सेस होंगे। मतलब एक होप होता है जिसके थ्रू जो है इंसान अपने सक्सेस को हासिल कर लेता है। तो होप इज़ लाइफ, आशा ही जीवन है। सो फ्रेंड्स, 12th हमारा नॉलेज इज़ पावर, मतलब ज्ञान ही शक्ति है। देखिए इसका मतलब होता है कि आपके पास जितना ज्ञान है, जितनी नॉलेज है, आपको उसमें कोई नहीं हरा सकता। तो अपनी जितना हो सके उतना ज्ञान बढ़ाइए। नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान ही शक्ति है। तो देखिए 13th है हमारा से समथिंग नाइस और से नथिंग एट ऑल, मतलब या कुछ अच्छा कहो या फिर कुछ मत कहो। देखिए ये बहुत सिंपल है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ क्लियर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ भी बोलते हो तो अच्छा बोलो, गलत मत बोलो। या तो अच्छा कहो या फिर कुछ मत कहो। से समथिंग नाइस और से नथिंग एट ऑल। तो देखिए 14th हमारा आज का प्रभाव, एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, मतलब खाली दिमाग शैतान का घर। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये फैक्ट भी है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंसान है जो काम करता है, जॉब करता है, लेकिन जो अब वो खाली बैठा है, अभी उसकी जॉब छूट गई किसी कारण, जैसे इस कोरोना के टाइम पे काफ़ी ऐसा हुआ भी था। तो पूरे दिन खाली बैठना और दिमाग में फितूर चलना, टेंशन लेना, तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का होता है। कभी भी खाली मत बैठिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, किसी न किसी काम में अपने आप को बिज़ी रखिए। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं, एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। तो देखिए आज का जो हमारा लास्ट प्रोवर्ब्स है वो है, बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी, मतलब बुरी संगति से अकेले रहना अच्छा है। देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर कोई मान लीजिए कोई बेकार व्यक्ति है या फिर कोई ऐसे आपके 2-4 फ्रेंड है आपके फ्रेंड सर्कल में, उनके साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेला रहो, क्योंकि उनके साथ रहने कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि ना ही आपको अच्छा कुछ सिखाएंगे और ना ही आप उनसे कुछ अच्छा सीख पाएंगे। तो बेटर अलोन देन इन अ बैड कंपनी, बुरी संगत से अकेला रहना अच्छा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टिल कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। कोई भी कंसर्न होता है तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी बहुत जल्द मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।